हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी टीआरई 4 की प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी शुरू होगी और जो हमारे एग्जामिनेशंस होंगे वो अभी से मानकर लेकर चलें तो हमारे जुलाई अगस्त में हमारे एग्जामिनेशंस हो जाएंगे। और ऐसे में स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा परेशानी आने लगती है कि अब हम कैसे पढ़ें, चीजों को कैसे देखें। और अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, सबको जीएस का सेक्शन भी पढ़ना होता है, अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है। ऐसे में सब्जेक्ट आता है हमारा सोशल स्टडी। तो जो सोशल स्टडी के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात पहले से पता होगी कि अदर सब्जेक्ट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो सोशल स्टडी में कंपटीशन हाई रहता है और सिलेबस यहाँ का थोड़ा ज्यादा वास्ट रहता है। कंपटीशन क्यों हाई रहता है? क्योंकि यहाँ पे बीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कम्पीट कर ही रहे होते हैं, साथ में जो बीकॉम के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि टीआरई में 6 to 8 और 9 10th में उनके लिए अलग से कोई सब्जेक्ट्स नहीं दिए गए हैं। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स भी इसी में कम्पीट कर रहे होते हैं। और सिलेबस वास्ट क्यों है? क्योंकि बीपीएससी ने 4 सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं एसएसटी वालों को। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है एंड इकोनॉमिक्स है। और चारों सब्जेक्ट्स में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करना रहता है जिसको लेकर आपको अपना एग्जाम देना होता है। और ऐसा नहीं होता कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना होता है। आप जो भी सब्जेक्ट अपना चूज करें उससे इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, ऊपर ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं देगा। आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज डिटेल में पता होनी चाहिए, ऐसा करके होता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कोई स्टडी प्लान उनके लिए शेयर करूं, एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट जिसका हिस्ट्री है, पॉलिटी है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो इससे पहले वीडियोस में मैंने हिस्ट्री के लिए अच्छा सा एक प्लान डिस्कस किया था, जिससे मैंने वर्ल्ड लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर के तीनों पार्ट्स, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मेडिवल हो या मॉडर्न हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, मैंने सारी चीजों के सोर्सेज अच्छे से अच्छे बताए थे और सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया था। क्वेश्चंस को एनालाइज करके भी आपको बताया था कि किस ईयर में, किस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से जाके हिस्ट्री वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के लिए, कि पॉलिटी के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज यूज करने चाहिए और कैसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, और अभी तक का हमारा क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं टीआरई में और कैसे कैसे चीजें रही हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, प्रीवियस टीआरई 1 2 3 में जो भी एसएसटी के एग्जामिनेशंस हुए, उसमें मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया। तो वहां से मैंने देखा कि क्वेश्चंस का जो मेजर सोर्स रहेगा आपके लिए वो रहेगा एनसीईआरटीज। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी गई हुई हैं उनसे ही क्वेश्चंस, आपके मोस्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब ऐसे में कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता, शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं आता, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, शेड्यूल यानी अनुसूचियां, या जो अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं, क्या कहते हैं, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि इस आर्टिकल में क्या चीज दिया गया है और उन आर्टिकल को आपसे डायरेक्ट ना पूछा जाए। जैसे आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है, तो वो आपसे डायरेक्ट आर्टिकल 80 ना पूछे, राज्यसभा से रिलेटेड कोई एक फैक्ट लिख दे कि ये बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है करके। ठीक, आपको आर्टिकल जब पढ़ने होंगे तो उनको भी डिटेल में पढ़ना रहेगा। हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के स्रोत। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ऐसा तो है नहीं कि हवा से ही हम लोग ने सारे रूल्स थे, जो भी लॉज थे उनको ले लिया कहीं से भी और अपने मन से लिखते चले गए, ऐसा नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस पे भी लोगों ने अलग अलग देशों के जो संविधान थे उनको पढ़ा, वहां से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको लिया। जो हमारे यहाँ पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे उसको पढ़ा, जो उससे अच्छी अच्छी चीजें थी उनको लेकर ही फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। ऐसे में जो संविधान के स्रोत है इनसे 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, जैसे कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, ओके, फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिए गए हैं, और ऐसे करके क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो रशिया से ली गई हैं। ऐसी सारी चीजें करके कहां से ली गई हैं, ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा चीज आता है संविधान सभा और संविधान का निर्माण, कि संविधान सभा में कितने, जो क्या कहते हैं, कितने लोग थे, कौन कौन अध्यक्ष बना था, कौन किस क्या कहते हैं कमिटी का अध्यक्ष था, कब बना, कितने दिन में बना, पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी मीटिंग कब हुई, एनेक्ट कब हुआ, ये सारी चीजें करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे। फिर आता है हमारा जो शेड्यूल्स दिए गए हैं, जो क्या कहते हैं
अनुसूचियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अनुसूची 10 है शायद एंटी डिफेक्शन लॉ पे, कि जो अगर एक कोई लीडर होता है और वो एक पार्टी से इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद वो इलेक्शन में जीतने के बाद फिर पार्टी अपनी चेंज करना चाहता है, तो उसके ऊपर कैसी चीजें होनी चाहिए उसको डिटेल में करके पूछ लिया गया था। डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया कि ये किस अनुसूची में है, बट उसको लिख के फिर पूछा गया ये है क्या, या उसका सिंपल नाम लिख दिया गया और पूछ लिया गया कि ये है क्या करके। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। फिर आते हैं जो कमीशंस बनते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, स्टेचुरी बॉडीज होती हैं, उनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। डीपीएसपी हो गया, यानी आप ओवरऑल देखें तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने पार्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से जब पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उनसे क्वेश्चन, शेड्यूल्स हैं उनसे क्वेश्चन, और जो 3 लिस्ट हमारी चलती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट जो होती है, तो उन लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या ये टॉपिक जो था, ये सब्जेक्ट जो था पहले इस लिस्ट में था, बाद में इस लिस्ट में उठा के कर दिया गया, तो ऐसा क्यों किया गया, कब किया गया, ये सारी क्वेश्चंस। और जैसे जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप रिट्स पढ़ते हैं, जैसे मेंडामस हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया, ये जो रिट्स होते हैं हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के थ्रू लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के थ्रू लगते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और जैसे कि मैंने 9th एंड 10th में सिविक्स पढ़ी हुई स्कूल में एनसीईआरटी से, तो मैंने ये चीज, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने देखे तुरंत तो मुझे वो क्लिक कर गया कि हाँ ये मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ था और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं। सो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी सिविक्स चलती है उसमें डेमोक्रेसी के बारे में बहुत डिटेल में, मतलब पूरी बुक ही डेमोक्रेसी पे बेस्ड है कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, किसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें शायद चैप्टर फर्स्ट में ही एक डेफिनेशन दी गई हो जो अब्राहम लिंकन ने बोली है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल करके एक डेफिनेशन है। जिन्होंने पढ़ी होगी उनको अच्छे से पता होगा, हिंदी में करके कहेंगे लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों का, ऐसे करके कुछ होगा। सो वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। और ऐसे करके डेमोक्रेसी को जो, मतलब आप जब उसको समझेंगे उसका एसेंस क्या चीज है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में है क्या, तो उसके क्या कहते हैं डेफिनेशंस को लिख लिख के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन क्लास 9th की जो एनसीईआरटी उससे। वही ऐसे क्लास 10th की एनसीईआरटी पे जाएंगे तो वहां पे एक चैप्टर आता है पावर शेयरिंग का। तो पावर शेयरिंग में क्या होता है कि अलग अलग चीज, अलग अलग बॉडीज में पावर कैसे शेयर करती है, की जाती है, उसको जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव होता है, क्या कहते हैं, और नहीं लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी होता है, और एक जो पार्ट होता है, इनको, इनके बीच में पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया, ये सारी चीजें वहां पे दी गई हों। सो उससे रिलेटेड बहुत सारे पुराने एग्जांपल्स भी उस चैप्टर में दिए गए हैं। जैसे एक बेल्जियम का एग्जांपल दिया गया है, एक वाटर वॉर का एग्जांपल दिया गया है, एक श्रीलंका का एग्जांपल दिया गया। तो इनसे लगभग हमारे 4 से 5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया हुआ है। फिर आते हैं कुछ, जैसे हाँ क्लास 10th में एक चैप्टर में दिया हुआ एंटी अपार्थाइड लॉ, जो साउथ अफ्रीका में था, रंग भेद कानून जिसे कहते हैं, उससे क्वेश्चन दिया गया है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से किसी भी चीज से पूछा गया, सारे क्वेश्चन को एकदम लेवल में करके पूछा गया है। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सोर्स आप मान के चले तो एनसीईआरटी ही उनका सोर्स रहा है कहीं ना कहीं। आप सारी चीजों को देखेंगे, इवन आर्टिकल्स भी पूछे जा रहे हैं तो आर्टिकल्स भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। सो ये हो गए सारी चीजें कि हम क्या क्या चीजें, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन पता चल गया कहां से, तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेस हमें कौन कौन से फॉलो करने चाहिए और क्या क्या चीजें पहले से बाद में पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट सोर्स मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए आपका एनसीईआरटीज। अब एनसीईआरटीज कौन कौन सी करनी है, तो 6th to 8th पे इतना ध्यान नहीं दीजिएगा, 9th से 12th तक की 4 क्लासेस की आप एनसीईआरटी कर लीजिए। और एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि आपको बस बुक ले लेनी है और पढ़ते रहना, ऐसा नहीं है। उसके पहले आपको सारा पीवाईक्यू एनालिसिस करना पड़ेगा। आप पहले पीवाईक्यू खुद एनालाइज करिए, उसके बाद 9th to 12th की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। पॉलिटी की 9th and 10th में एक ही एक बुक चलती है, 11th और 12th में 2-2 किताबें हैं पॉलिटी की, पॉलिटिकल साइंस की, और स्किप नहीं करिएगा उन बुक्स को। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कहते हैं यूट्यूब पे उनके 1 शॉट या रिवीजन करके जो वीडियोस होते हैं 4-4 5-5 घंटे के, आप उनको देख लीजिए और उनके थ्रू पहले सबसे पहले पीवाईक्यू फिर एनसीईआरटीज को आप कर डालिए। ठीक है, इतना करने के बाद जब आपके बाद में समय बचेगा, फिर आपको करना है, आपको करना रहेगा, स्टार्ट करना रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस होंगे उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सोर्सेस से पहले आपको पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तो वो लोग कैसे चार्टर्स लेकर आते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आते, बोल नहीं पा रही, इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, जो चार्टर्स आते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और अदर तरीके के एक्ट्स आते थे, वर्नाकुलर वो सारी चीजें नहीं होंगी। जैसे अलग अलग वाइसराज आते थे, वाइसराज
अलग अलग जो वायसरायज थे इंडिया में आए, उन्होंने कैसे कैसे चीजें की, इन सारी चीजों को अच्छे से आपको एक बैकग्राउंड जान लेना चाहिए सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना। फिर आपको जानना होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कि संविधान सभा क्या थी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद आपको सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहते हैं अनुसूचियां होंगी, शेड्यूल्स जो है हमारे, उन शेड्यूल्स को जान लेना रहेगा। उसके बाद आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी भाग हैं उनको देख लीजिए और उनके में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे उनको देख लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको फिर कुछ भी नहीं करना रहेगा। इतना और मेरे अकॉर्डिंग अभी जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें आप ये एकदम आराम से कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपका सारा का सारा क्वेश्चंस बनेगा और सारी जब आप मॉक भी देंगे तो वहां पे भी आपको ये चीज एहसास हो जाएगा कि मेरी पॉलिटी का जो सब्जेक्ट था वहां पे मैं 35+ मार्क्स लेकर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ठीक, सो अब हम सारी चीजों को एक बार क्या कहते हैं समअप कर लेते हैं। तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बट हम सोर्सेस की ही बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में कि सबसे पहले तो आपको करनी है 9 से 12 की एनसीईआरटीज कंप्लीट कर डालिए, पीवाईक्यूज देखिए, एनसीईआरटीज करिए साथ साथ में। उसके बाद आपको करना रहेगा बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन किन किन फेजेस से होकर निकला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन कौन से एक्ट्स, कौन कौन से रूल्स हमारे इंडिया में चल रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उसके बाद आपको संविधान का निर्माण पढ़ना रहेगा, संविधान सभा के बारे में जानना रहेगा, अनुसूचियां पढ़नी रहेंगी, संविधान के जितने भाग होंगे उनको अच्छे से देखना रहेगा, जितने अनुच्छेद या आर्टिकल्स होते हैं उनको अच्छे से, जो 3 लिस्ट है उनमें कौन कौन सी चीजें हैं वो, हमारे कौन कौन सी कमीशन इस समय पे चल रहे हैं, कौन कौन सी स्टेचुरीज बॉडीज हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वीमेंस कमीशन हो गया, SC/ST कमीशन हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में जान लेना रहेगा कि इनमें कितने मेंबर्स होते हैं। और जो आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो जो मेजर आर्टिकल्स होते हैं, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हो गए, DPSP के आर्टिकल्स हो गए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स उनके होंगे उनको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना रहेगा। स्पेशली जो पार्ट 5 तक की चीजें होंगी उनको अच्छे से पढ़ लेना रहेगा। जैसे कि पार्ट 1 में रहता है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी करके, जो है कि मतलब इंडिया की जो लैंड है, कोई नया स्टेट कैसे आएगा, पुराने स्टेट में कैसे बदलाव किया जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरे में रहता है सिटीजनशिप, 3rd में रहेगा फंडामेंटल राइट्स, 4th में रहेगा DPSP रहेगा, 4A में रहेगा क्या रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी, फिर 5th में रहेगा यूनियन, 6th में रहेगा स्टेट, ऐसे। और 7th जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है इस समय पे। ऐसे करके ढेर सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी, तो सारे पार्ट्स कर लेने हैं और सारे उनके जो जितने भी मेजर आर्टिकल्स होंगे उनको अच्छे से देख लेना रहेगा। ओके, सो अब बात इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं पॉलिटी के लिए। आई होप आपको चीजें हेल्पफुल लगी होंगी और चीजें समझ में आई होंगी कैसे मैं पॉलिटी के बारे में करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई समस्या परेशानी रहेगी या कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।